हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है एसबी स्टडी चैनल पे। तो आज से हम लोग का क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, जिसमें आपको देखा जाएगा कि जितना प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन किया जाएगा, जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन आपको मैथ का देखने को मिल जाएगा। आप यदि एसएससी का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या रेलवे का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपका कंप्लीट रिवीजन इस सीरीज से आपको देखने को मिलेगा। और ये सीरीज डेली बाय डेली आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा और ये लगभग 30 डे चलेगा, 30 दिन का रिवीजन क्लास ये चलेगा। और इसमें आपको कंप्लीट ये भी चीजें देखने को मिलेगा कि आपका कैलकुलेशन कैसे फास्ट किया जाए। और अगर आप इसको 1 बाय 1 देखते हैं तो ऑटोमेटिक आपको अनुभव होगा कि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो चुका है। अगर सच में आप चाहते हैं सिलेक्शन, तो जरूर इस चैनल से जुड़िए और देखिए आपका जो कैलकुलेशन है किस प्रकार से फास्ट होता है। हर एक क्वेश्चन के तहत बताया जाएगा कि आप इसमें टाइम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, आप इसमें कम टाइमों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सारे डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आप पहले से हम बता चुके हैं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो, इसलिए कि इसमें आपका कैलकुलेशन फास्ट किया जाएगा और साथ साथ पूरे जनरल मैथ का रिवीजन कराया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे एक टेबल ऑफ कंटेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें टेबल को पढ़ के आपको आंसर देना है। हम यहाँ पे सबसे पहला इंफॉर्मेशन आपको ये बताना चाह देते हैं कि आपको सबसे पहला ये काम करना है कि ज्यादातर क्वेश्चन में ये ऊपर का इंफॉर्मेशन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, मैक्सिमम 99% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो इसमें ऊपर का इंफॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, सिर्फ जो पूछा हुआ है वो काम करे, ऑटोमेटिक आपको आंसर निकल कर आ जाएगा। नीचे से ही सारा इंफॉर्मेशन समझ में आपको आ जाएगा। अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो दिया हुआ 3 दिनों के दौरान, यहाँ पर 3 दिन आपको दिख गया होगा टेबल में, प्रिंटर पी द्वारा मौद्रिक कुल पृष्ठों की संख्या। अब देखो प्रिंटर पी द्वारा अलग अलग डे में अलग अलग यहाँ पर क्या है, पेजों की संख्या प्रिंट किया जा रहा है। वैसे क्यू द्वारा दिया गया है, तो ये दोनों द्वारा जो किया गया है इसका अनुपात पूछा है। मतलब सिंपल क्या है कि इसके साथ इसका अनुपात पूछा हुआ है, तो अब वैसे ये दोनों को जोड़कर इसको जोड़कर क्या कर देना है, भाग कर देना है। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, अब यहाँ पर अपना जो स्टूडेंट करेंगे उसके बारे में हमें यहाँ पर चर्चा करना चाहिए। वो क्या करेंगे, इसको तीनों को जोड़ेंगे, ये तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ने में वो अपना टाइम को बर्बाद करेंगे। जोड़ने का तरीका क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पूरा कंसंट्रेशन आपको इधर होना चाहिए बोर्ड के ऊपर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ने का तरीका हम क्या अपनाएंगे और इसको हम बिना कुछ किए डायरेक्ट लिख देंगे कि ये कितना आएगा। डायरेक्ट हम लिख देंगे 400। अफसोस में पड़ जाएगा कि ये कैसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, तो जोड़ना तो पड़ेगा ही ना। इसको भी डायरेक्ट हम जोड़ के लिख सकते हैं, कितना 100 260 और 260 में 100 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे है कि हम यहाँ पर देखें और जोड़ के लिख दिए। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं। देखो जोड़ने का तरीका क्या है, यहाँ पर 180 दिख रहा है, यहाँ पर 20 एक्स्ट्रा दिख रहा है, इस 20 को क्या करना है, इसमें दे देना है। जैसे ही 20 को देंगे तो ये 200 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 200 100 300 301 400। कुछ करने की जरूरत पड़ा है क्या, डायरेक्ट निकल के आ गया 400। यहाँ पर देखिए 85 दिख रहा है, पहले इसको 100 बनाते थे, इसमें से कितना देना पड़ेगा, हमको 15 देना पड़ेगा। जैसे ही 15 देंगे ये 100 हो जाएगा, अब 15 देंगे तो ये कितना खुद बचेगा, 130 बचेगा। और 130 कितना, 260। 260 में 100 जोड़ेंगे कितना, 360। ये डायरेक्ट हमें आप लिख दिए 360। इस प्रकार से जोड़ना है। कोई भी क्वेश्चन पूछे ध्यान रखना, जब जोड़ने वाला आता है तो आपको दिमाग लगा के जोड़ना है, ऐसा नहीं कि 1 बाय 1 करके जोड़ना शुरू कर। क्लियर है। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको निकल जाएगा 0 0 गया, ये 4 से कटेगा 10, मतलब ये 4 से कटेगा 9, मतलब है 10:9 आपको आंसर निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन। अगर मजा आया तो वीडियो को शेयर करें और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके, और ये तरीका अपनाना है आपको सॉल्व करने में। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोला गया है कि एक निहारा ठीक 25 वर्ष की उसका उम्र है, पुनीत है जो 30 वर्ष का उसकी उम्र है।
बोला है कितना साल पहले उसका उम्र का, दोनों का उम्र का अनुपात जो होगा कितना होगा, 3:4 होगा, मतलब 3/4 होगा। मतलब कितना साल पहले जो अनुपात आएगा, अब दिया है कितना साल पहले, ऑप्शन में दिया है कितना साल पहले, तो अभी और तमाम उम्र इन लोगों का दिया हुआ है, कितना साल पहले ये अनुपात आएगा बस बताना है। तो हमेशा इस प्रकार क्वेश्चन को डायरेक्ट हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 25 दिया हुआ है, तो 20 साल पहले तो 25 वाला कितना होगा, 5 होगा। 20 साल पहले 30 वाला कितना होगा, 10 होगा। यह अनुपात 3/4 आएगा क्या, नहीं आएगा, ऑप्शन कैंसर। क्लियर है। ऑप्शन इसमें आएंगे तो 15 साल तक, 15 साल पहले का बात करेंगे तो कितना होगा, इसका 10 साल होगा। 15 साल पहले इसका उम्र कितना होगा, 15 होगा। इसका अनुपात 2/3 आएगा, तो ये भी कैंसल आउट हो गया। यहाँ पर 5 साल पहले का बात करेंगे तो यह आएगा यहाँ पर 20, और वहां पे आएगा कितना, 5 साल 25, तो इसका भी अनुपात 3/4 नहीं आएगा, तो ये भी खत्म हो गया। बच एक ही रहा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 10 साल पहले एज कितना, 15, 10 साल पहले एज कितना, 20, और ये कटेगा 5 से, 3 बटे कितना आएगा, 4 आएगा, 3:4 अनुपात देखने को मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी का करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन को देखना है और इस प्रकार से आइडिया लगाना है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप सोचे होंगे कि चलिए हम इतना जल्दी जब एग्जाम में बैठे रहेंगे तो इतना दिमाग कैसे लगेगा कि क्या करना है। तो ऐसा तभी होता है जब आप क्वेश्चन का रिवीजन ज्यादा करते हैं, तब ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब। अगर क्वेश्चन आप ज्यादा मैथ में सॉल्व नहीं करते हैं और सोचते हैं कि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, तो ये कभी नहीं होने वाला है। कोई भी यूट्यूबर, गारंटी के साथ हम कहते जाते हैं, कोई भी यूट्यूबर कितना भी शॉर्टकट तरीका आपको सिखा दे, आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा मैथ में। अगर आप जो बोल रहे ध्यान सुनिएगा, अगर आप मैथ का प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करते हैं, बैठकर कॉपी पेन उठाकर उसको सॉल्व नहीं करते हैं, सोचिए कि आप ट्रिक सीख कर हम एग्जाम क्वालिफाई कर ले, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। बात समझ में आया। तो अगर आप चाहते हैं, आपका सपना है कि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्या करें, क्वालिफाई करे, तो आपको मैथ का अगर पोर्शन है कोई भी एग्जाम में, तो मैथ के लिए एक ही नियम है कि आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा करें, तब जाकर शॉर्टकट तरीका को सीखे, तब जाकर सीखे कि हम कैसे क्वेश्चन टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन पहले मैथ का प्रैक्टिस जरूरी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा आपका टाइम रिड्यूस होते जाएगा, आप खुद अनुभव कर सकते हैं। तब जाके ये सब तरीका को अपनाना है। तो ये सब तरीका तभी दिमाग में आता है जब ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तब। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये है क्षेत्रमिति से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला है बेलनाकार बर्तन, बेलनाकार मतलब सिलेंडर। सिलेंडर का बात करते हैं तो सिलेंडर का आकृति कैसा होता है, सिलेंडर का आकृति इस प्रकार से दिखता है। थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन सब चीज का पता होना चाहिए। सिलेंडर का आधार बोला गया, क्या बोला, आधार। आधार जो होता है नीचे और ऊपर वाला को आधार कहते हैं। इसी को आधार का जो आकृति देखते हैं वो लोग, बेलन का आकृति जब हम लोग देखते हैं, सिलेंडर का आकृति देखते हैं, तो आधार जो होता है, आधार का आकृति कैसा होता है, त्रिज्या मतलब एक वृत्त के आकृति के बराबर होता है, और उसका परिधि दिया हुआ है। वृत्त के परिधि सभी को पता है 2πr होता है, बराबर में 154 दिया हुआ। ठीक, यहाँ से हमको बेसिकली निकालना क्या है, तो आर का मान निकालना है। आर का मान निकालने के लिए पाई का मान रखेंगे 22/7 गुने आर। कटने वाला है, बहुत सारा काट सकते हैं। 11 से ये 2 मरतबे कटेगा, 11 से 11 में कोई 14 मरतबे, ठीक है 2 से कट जाएगा 7 मरतबे, और नहीं कटेगा 7 ढल जाएगा, 7 7 49, 2 भाग में जाएगा तो 49 बटे कितना हो जाएगा 2। और ये किस यूनिट में, तो सेंटीमीटर में, इसलिए यहाँ पे जो परिधि दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, सेंटीमीटर में दिया। लेकिन यहाँ पर ध्यान दे, जो हाइट दिया हुआ, ऊंचाई दिया है, इसका किसमें दिया हुआ है, mm में दिया हुआ है। मतलब क्या है कि अगर हम h का बात करते हैं, h दिया हुआ कितना, mm मिलीमीटर। मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, 10 से भाग कर देते हैं, तो ये बन जाता है सेंटीमीटर। तो ये हमारा ऊंचाई दिया हुआ है। बेसिकली पूछा है कि उसमें कितना जल अटेगा, कितना पानी भर सकते हैं, कितना वाटर फिलअप कर सकते हैं। जितना उसका आयतन होगा उतना ही क्या कर सकते हैं, पानी भर सकते हैं। तो हम आयतन बेसिकली क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है, सिलेंडर का आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला आप जानते हैं कि πr² इंटू क्या होता है, h होता है। सबका मान रखेंगे 22/7 हो गया। आर का मान, आर के स्क्वायर का मतलब होता है कि आर को 2 बार लिखना गुणा में, आर का मान 2 बार लिखने में कितना होगा, 49/2 गुना 49/2, और ऊंचाई निकल के आ गया 49 बटे कितना 10। आपको देख कर ही पता चल रहा होगा इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है।
और यहाँ पे कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा, बस इतना ही है। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। अब इसको गुना भाग जब हम करेंगे, ध्यान समझिएगा जो बात बोल रहे हैं, जब इसको हम गुना भाग करेंगे और गुना भाग करके निकालेंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा जा चुका रहेगा। कम से कम आप 5 मिनट इस क्वेश्चन में बर्बाद कर दिए रहेंगे। तो एग्जामिनर कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है कि बच्चे वहां पर क्या करें, टाइम का बर्बाद करें, भले कि वो पूछता है कि आप दिमाग कितना लगाते हैं। और दिमाग आप कैसे लगाइएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, गुना करने के लिए। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे देख लेना है, जो ऑप्शन है तो सभी ऑप्शन में थोड़ा क्या है, डिफरेंस है, मतलब बहुत पास पास आंसर नहीं दिया हुआ है, आंसर में थोड़ा सा क्या है, दूरी दिया हुआ है। और जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो सबका अप्रोक्सीमेट मान रख लो, सबका लगभग मान रखे, जिसका गुना करना क्या हो, आसान है। तो सिंपल चीज है, एक को यहाँ पे 11 को हटाकर 10 लिख लेते हैं, 7 को बढ़ाकर 8 लिख लेते हैं, 49 को 50 लिख लेते हैं, यहाँ पर 50 कर लेते हैं, बटे में क्या है 2 गुने 10 है। अब यहाँ से 2 से ये 4 मरतबे कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 5 पचे 25, अब 25 चौका कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, 25 चौका 100 और 2 जीरो है तो 2 जीरो हो गया। ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। किसमें, ये सेंटीमीटर क्यूब में आयतन आया है, लेकिन पूछा किसमें, लीटर में पूछा है। यूनिट पर भी आपको नजर रखना है। लीटर का मतलब अगर इसको लीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 1000 से क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा तो 10 लीटर निकल के आता है। 10 लीटर आप देख सकते हैं किसके करीब आंसर आपको दिख रहा है, बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है इसके करीब, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द करेक्ट होगा। इसमें आपको इस प्रकार क्वेश्चन में देखकर आपको लग रहा है कि हाँ सच में मेरा कैलकुलेशन इस प्रकार से फास्ट हो सकता है, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को जमकर शेयर करें लोगों के पास, जो कि जिससे क्या हो और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन दिया है ब्रिज से, ज्यामिति से, क्षेत्र में, इसको बोल सकते हैं ज्योमेट्री से क्वेश्चन दिया गया है। जो दिया गया है कि 2 वृत्त है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पहले बता देते हैं, तब हम इस क्वेश्चन के डिस्कशन पे आएंगे। देखिए जब भी हम लोग 2 वृत्त ड्रॉ करते हैं, जब भी हम 2 वृत्त ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं कि यही 2 वृत्त है, एक वृत्त का त्रिज्या मान लेते हैं R1 है, एक दूसरे वृत्त का त्रिज्या जो है R2 है, ठीक। और दोनों की जो बीच की दूरी, दोनों के केंद्र के बीच की जो दूरी है, ये मेरे पास दिया हुआ है, कितना है, d है। तो देखिए इसमें जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, 2 वृत्त ऐसा हो जो एक दूसरे को स्पर्श ना करे, तो टेंजेंट जब ड्रॉ करते हैं यहाँ पे हमको 2 प्रकार के टेंजेंट नजर आता है। एक आता है कि यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर, टेंजेंट मतलब क्या होता है, जो स्पर्श करके जाए, ये एक प्रकार का टेंजेंट हो गया, यहाँ से यहाँ जहाँ पे स्पर्श करता है। दूसरा एक टेंजेंट हमको देखने को मिलता है, वो क्या, ऐसे तिरछा ड्रॉ करेंगे तो 2 प्रकार का टेंजेंट हमको नजर आता है यहाँ से। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, जो ये तिरछा वाला नजर आ रहा है टेंजेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं TCT। क्या लिख लिए, TCT। दूसरा क्या हमको नजर आता है, जब आप यहाँ पे नजर दौड़ाएंगे तो आपको दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया DCT, ठीक है, क्लियर है। अब ये दोनों का लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है, दोनों का लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है। तो पहले हम फॉर्मूला लिख रहे हैं किसका, DCT। इसका लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर D स्क्वायर, D क्या होता है, ये दोनों के बीच की दूरी होता है, माइनस R1 माइनस R2 के द होल स्क्वायर। और अगर TCT का बात करेंगे, TCT का, इसका फॉर्मूला जो होता है D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 के द होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला पर, यही दोनों टेंजेंट का लंबाई निकाल के क्या करना है, इसका योग निकाल लेना है, इसका सम निकाल लेना है, क्लियर है। तो हमको ये दोनों का सम निकालना है, तो पहले दोनों का लंबाई हम निकालते हैं। तो दोनों का लंबाई निकालेंगे, पहले DCT का लिखते हैं, तो D का मान यहाँ पर कितना, दोनों के बीच की दूरी 36 दिया हुआ है, 36 का स्क्वायर, माइनस R1 माइनस R2 करना है, एक 15 है और एक कितना है, 9 है। तो 15 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा।
अगर टी सी टी का बात करेंगे तो टी सी टी का डी का स्क्वायर मतलब कितना 36 के स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 करना है तो 15 में अगर 9 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर भी थोड़ा सा बड़ा आ गया। अब इस प्रकार का जो स्क्वायर सॉल्व करने के लिए ये भी तरीका बताया गया, ऐसा नहीं कि नहीं बताया गया। 26 का अगर स्क्वायर 36 का स्क्वायर निकालना है या तो आप याद रखे होंगे या दूसरा तरीका होता है 6 का स्क्वायर कर दो 36, 3 का स्क्वायर कर दो 9 और करना क्या है ये तीनों को गुना कर देते हैं। 36 18 18 के 36 18 18 के 36 इधर से एक छोड़ के क्या करते हैं जोड़ देते हैं 6 9 12 22 को कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो अगर यहाँ से हम लिख लेते हैं मान तो क्या निकल के आएगा, अगर डी टी सी का मान देखेंगे तो ये हो जाएगा 1296 पे 36 हो जाएगा और टी सी टी का मान देखेंगे रूट अंडर ये हो जाएगा 1236 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होता है, ये 576 तो याद नहीं होना चाहिए। अब इसको घटा कर लिखते हैं तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1260 हो जाएगा, यही बचेगा ना 1260 और इसको घटाएंगे ये कितना बचेगा 0 2 2 ही बचेगा ना, हाँ 12 में से 5 जाएगा 7 720 यही तो है। इसी दोनों का क्या करना है हमको योगफल निकालना है। ध्यान देना है अब ऑप्शन पे, ऑप्शन नहीं ध्यान दीजिएगा तो आप सोचते रह जाइएगा कोई फायदा नहीं है। ऑप्शन का हर एक जगह बेनिफिट लेना है, ऑप्शन का बेनिफिट हमको हर एक जगह लेना है। यही दोनों का योगफल निकालना है, इसका किसका एक 1260 का प्लस में एक किसका 720 का। दिख रहा है कि दोनों में सबसे पहले कॉमन आपको दिख रहा है 6 दिख रहा है, मतलब ये भी 36 से कटेगा, ये भी क्या होगा 36 से कटेगा, ये भी 36 से कटेगा, ये भी 36 से कटेगा, तभी जाके 6 कॉमन हो सकता है। तो डायरेक्ट आपके दिमाग में जाना चाहिए, अगर इसको 36 में ब्रेक करते हैं तो पहले एक 6 लिख लेते हैं, 6 गुने 6 पहले एक बार 6 पर रफली लिख लेते हैं तो 6 लिखेंगे तो 6 से कटेगा 6 के बाद 6 का 210, तो एक बार में 6 से काटेंगे तो 210 आएगा, फिर इसको 6 से काटेंगे तो फिर इसको 6 से काटेंगे तो कितना है 36 18 और 3 बचेगा तो 5 6 के 35 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर भी ये भी 2 बार 6 से कटेगा तो एक बार काटेंगे तो 6 का मेरे को 6 बचेगा, कितना रफ पर लिखते हैं 6 का मेरे को 1 बचेगा 6 दुना के 12 120 होगा, फिर 6 से काटेंगे तो 6 दुना के 12 6 दुना के 2 बचेगा 6 दुना के 12 20 बचेगा, यही होगा ना। अब यहाँ से भी 6 यहाँ से भी 6 बाहर निकल जाएगा तो मतलब ऑप्शन सब में 6 दिख रहा है। अब 6 के बाद और भी कॉमन दिख रहा है, √5 भी कॉमन दिख रहा है, वहां पर √6 कॉमन दिख रहा है। अब देखिए 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 को लिख सकते हैं √7 गुने √5, 20 को क्या लिख सकते हैं √5 गुने √4 लिख सकते हैं, √5 गुने √4 लिख सकते हैं, 4 5 20 होता है, तो मतलब यहाँ से 5 यहाँ से √5 निकल रहा है, मतलब √5 बाहर निकलेगा। ये तो क्लियर हो गया। यहाँ से 6 निकल गया, यहाँ 35 को लिख सकते हैं √7 गुने √5, यहाँ से भी 6 निकल जाएगा और 20 को लिख सकते हैं √5 गुने √4। आपको दिख रहा होगा कि √5 तो कॉमन हो जाएगा, √5 इसमें कॉमन हो रहा है, यहाँ पर बच क्या रहा है तो √7 बच रहा है, तो √7 यहाँ पर एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। तो जहां पे आपको नजर आए ऑप्शन का हेल्प लेना है और कम समय में बनाने की कोशिश करना है। अगर हम यहाँ पे बोर्ड पे समझाने के चक्कर में कुछ स्टेप हम ज्यादा लिख रहे हैं, लेकिन आपको जब कैलकुलेशन करना है तो वहां पर आपको स्टेप को रिड्यूस करना है, और स्टेप रिड्यूस तभी कर पाइएगा जब आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा तब। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जा रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानने के लिए पहले हम कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास रख देना चाहते हैं। जब भी हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण का बात करते हैं तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण को लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यही 2 समीकरण है। अब इसका अनुपात से पता किया जाता है, इसके अनुपात लिखकर पता किया जाता है, इसका रेशियो लिखकर पता किया जाता है कि ये दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है इसका हल कैसा होगा। हल देखिए 3 प्रकार का होता है। जब हम लोग बात करते हैं तो एक होता है केवल एक हल होता है, दूसरे केस में होता है कोई भी हल नहीं होता है, तीसरे केस में होता है कि अनेक हल होता है, इनफाइनाइट हल होता है। तो यहाँ पे कब कब कैसा हल होता है, तो पहला केस बनता है कि यदि ऐसा हो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के
कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 का। अगर पहला ही दो रेशियो बराबर नहीं है तब क्या होता है, केवल एक हल होता है। कितना होता है, एक हल होता है। दूसरा कंडीशन आता है कि यदि A1 बटे A2 का अनुपात बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बाई C2 के, तब इसमें कितना तक कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, कोई सोल्यूशन इसका नहीं होता है। ठीक, इंग्लिश में बोलेंगे तो यदि तीसरा होता है कि A1 बटे A2 बराबर हो गया B1 बाई B2 के, अब साथ साथ बराबर हो गया C1 बाई C2 के, तो इसमें कब होता है, तो इसमें अनेक हो जाता है, इनफाइनाइट हल हो जाता है, अनेक। तो यही तीन कंडीशन आपको ध्यान में होना चाहिए इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 का पहचान आपको आना चाहिए। क्वेश्चन बनाने के लिए A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का पहचान आना चाहिए। पहला समीकरण को पहले ध्यान से देखेंगे। पहले समीकरण को अगर देखते हैं ध्यान से, हमको समीकरण में दिखाई दे रहा है क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 3 है। दूसरा समीकरण को देखेंगे तो a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 3a प्लस बी माइनस 3, यही है। ठीक है, हमको पता है कि जो x के आगे पहला समीकरण ये a1 होगा, यहाँ y का आगे कुछ नहीं है तो 1 लिखा जाता है, y का आगे कुछ नहीं रहता तो क्या होता है, 1 रहता है, यहाँ पे 1 होगा, तो ये हो जाएगा मेरा v1 का मान। आचार पद इधर ला के लिखते हैं तो वो होता है c1 का मान, तो उसको माइनस में लिखा जाता है। वैसे यहाँ पर ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा v2, जो y का आगे जो आचार पद होता है वो c2 होता है। ठीक, अब रेशियो का बात करते हैं। रेशियो पहला लेते हैं। ये बोला है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अनंत सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये तीनों अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। मतलब 3 बटे a माइनस बी का मान बराबर होगा 1 बटे a प्लस बी का मान बराबर होगा। अब यहाँ पर इसको माइनस में इधर लाके लिखे, इसको भी माइनस में लाके लिखे, तो रेशियो लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको ऐसे ही लिखे 3 बटे 3a प्लस बी माइनस 3, यही होगा। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए ये तीनों के तीनों आपस में बराबर है, किसी दो को बराबर ले लेते हैं, पहले ये दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं। तो 3a गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b, ऐसा बचेगा a माइनस में। इसको a इधर लाएंगे तो a प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो घटेगा तो 2a। 3b है उधर से आएगा प्लस में, इधर माइनस में आएगा तो प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ के 4b हो जाएगा बराबर 3। चाहते हैं तो इसमें से पहले क्या करें, 2 को कॉमन करके हटा देते हैं, इसलिए 2 उधर लेके जाएंगे 0 हो जाएगा, तो a प्लस 2b बचेगा बराबर 0। अब क्या करना है, अब इसको फिर से इसमें ये दोनों को साथ में लेंगे तो एक और समीकरण बनेगा। अब 2 समीकरण बनेगा, 2 समीकरण को हल करके क्या करना है, a और b का मान निकालना है। लेकिन यहाँ पे हमको ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर ले। ठीक, तो अब यहाँ पे ऐसा हम लोग को नहीं करना है। करना क्या है, यहाँ पे ये यहाँ जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं किसको रखने से ये 0 के बराबर आ जाएगा, किसको रखने से 0 के बराबर आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। देखिए देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर 3 होगा, अब b का मान माइनस 2 बटे 3 रखेंगे तो यहाँ 3 कटेगा नहीं, तो बट्टा में रहेगा तो 0 होगा नहीं, जिसके नीचे 2 होगा वो कट सकता है। तो ये है और एक वो ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर a की जगह 3 तो 3 रख देंगे, यहाँ पर b की जगह माइनस 3/2 रखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 3 बचेगा, 3/3 घटेगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही ऑप्शन रखने से क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से क्वेश्चन अप्रोच अप्लाई करना है, हमको लिखना है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था आपको समझाने के लिए, ये जो था एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे है, अब आया है चोर पुलिस का खेल, हम लोग बोल सकते हैं, ज्यादातर इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है, मान लीजिए P इतना के लिए, अच्छा P नहीं है, यहाँ पर ध्यान में रखना है ये A है, ये A है, A इसको बना देना है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करते हुए 8 घंटे के बाद फिर बीच चलना शुरू करता है, उसी बिंदु से लिखा हुआ है कि साइकिल पर चलना शुरू करता है। तो यहाँ पे कि A जो है 8 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रहा है, 8 घंटा बाद स्टार्ट कर रहा है बी चलना,
तो बोला जा रहा है कि बी जो है ए को कितने दूरी के बाद वो उसको पकड़ लेगा। मतलब बी ऑब्वियसली फास्ट चल रहा है तो ए को तो पकड़ेगा ही, भले ही लेट शुरू किया है लेकिन पकड़ना तो है। इसमें देखना क्या है, तो सबसे पहला चीज यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें करना क्या है, तो यहाँ पे अप्रोच में आपको ध्यान में रखना है कि हमको पहले पता कर लेते हैं कि जो ए है वो 8 घंटे में कितना दूर चला गया है। ये जो है 8 घंटे में कितना दूर चला गया है। मान लेते हैं कि यहाँ से ये स्टार्ट किया है, इस बिंदु से स्टार्ट किया, अब यहाँ से बेचारा चलना शुरू किया और इसका चाल भी हमको पता है, तो चलते हुए ये कुछ ना कुछ दूरी पर ये क्या हो गया होगा, पहुंच गया होगा। मान लेते हैं यहाँ पहुंच गया होगा। तो ये जो दूरी तय किया, जो दूरी होता है, दूरी कैसे निकलता है, तो ए का जो चाल है वो पता है, डिस्टेंस निकलता है क्या होता है, चाल गुने समय। चाल गुने समय मतलब स्पीड गुने टाइम होता है। स्पीड है इसका 8 और समय कितना था, 8 घंटा। ये 8 घंटा तक चला है तो कितना हो जाएगा, 64। ये 64 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। मतलब ये यहाँ से यहाँ अब दूरी कितना ये तय कर चुका है, 64 किलोमीटर। अब जब भी हम लोग बात करते हैं कि एक जो है दूसरे का पीछा कर रहा है और वो कितने देर में पकड़ लेगा या कितने समय में पकड़ लेगा, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रिलेटिव स्पीड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, रिलेटिव स्पीड का। जब भी कोई दो वस्तु एक ही दिशा में चलता है, एक का चाल v1 है, एक का चाल v2 है, तो हमेशा एक में से दूसरा क्या होता है, घटता है। इसलिए जब एक साथ कोई भी गाड़ी चलता है तो लगता है ना कम स्पीड में चल रहा है, लेकिन जो अपोजिट साइड से आता है लगता है फास्ट चलता है, तो उस केस में क्या होता है, जुड़ता है। मतलब रिलेटिव स्पीड का बात करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात को ध्यान समझना है, और ये हमको नहीं लगता है कोई टीचर आपको बताते होंगे। यहाँ पे जो हम बताने जा रहे हैं और उसमें रिलेटिव स्पीड यूज करते जाएं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसलिए ध्यान पूर्वक सभी को देखना है, पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे होना चाहिए आपका, तब जाकर समझ में आएगा। हम बात कर रहे हैं रिलेटिव स्पीड का। जब भी रिलेटिव स्पीड यूज करते हैं, रिलेटिव स्पीड का बात करते हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड होता है वो भी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसके लिए भी फार्मूला यही यूज करते हैं, इसके लिए भी फार्मूला यही होता है। लेकिन जब भी रिलेटिव स्पीड यूज करते हैं, ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये कहाँ पे होता है, इनिशियल डिस्टेंस होता है दोनों के बीच का। इनिशियल डिस्टेंस होता है दोनों के बीच की, यही बात ध्यान में रखना है। इनिशियल डिस्टेंस होता है दोनों के बीच का, मतलब शुरुआत में जो उन दोनों के बीच की दूरी होता है वही डिस्टेंस यहाँ पे रखा जाता है। तो ये टाइम निकलता है कि वो कितने देर में दोनों को दोनों एक साथ मिल जाएगा या एक दूसरे को पकड़ ले। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना है। अब रिलेटिव स्पीड यहाँ से निकालेंगे, एक का इसका 24 है, इसका 8 है, रिलेटिव क्या होगा, 24 में से 8 घटेगा। स्पीड का बात करते तो कितना हो जाएगा, तो 24 में से 8 घटेगा तो ये हो जाएगा 16। और अगर डिस्टेंस का बात करते तो हमको डिस्टेंस यहाँ पे दोनों का इनिशियली शुरुआती जो दूरी है, जब ये स्टार्ट यहाँ से किया इसको पकड़ने के लिए, तो उस टाइम ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, 64 है। यहाँ दूरी जो लिखाएगा कितना लिखाएगा, 64। हमको यही टाइम निकालना है। टी को इधर लेके आएंगे, ये 64 बटे क्या हो जाएगा 16, और ये कटेगा 16 चौका 64, मतलब 4 घंटा में इसको क्या करेगा, पकड़ लेगा। 4 घंटा में उसको छू लेगा, पकड़ लेगा। अब ये तो पता चल गया 4 घंटे में ये पकड़ लेगा, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कितने घंटे में उसको पास पहुंच जाएगा। पूछा है कि ए को पकड़ने के लिए बी को कितना दूरी तय करना पड़ रहा है, शुरुआत से बी को कितना दूरी तय करना पड़ रहा है। देखो बी यहाँ से चलना शुरू किया, 4 घंटे में उसके पास पहुंच गया, तो बी का अगर हमको क्या निकालना, दूरी निकालना है, तो बी का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 4, और बी का चाल कितना है 24, और कितना घंटा इसको चलना है 4 घंटा, और 24 में 4 से गुना करेंगे 96 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर इस प्रकार क्वेश्चन किसी प्रकार का अगर डाउट रह जाता है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो लिख कर पूछ सकते हैं। हो सकता है कि इस प्रकार क्वेश्चन हम अगले क्लास में फिर से ले ले और आपका जो डाउट है फिर से आपको क्लियर कर दे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर बात करते हैं, यहाँ पे बात हो रहा है एक रमेश है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी होता है, और क्वेश्चन को समझने के साथ काम भी करना जरूरी होता है। अब क्वेश्चन के साथ पढ़ते के साथ साथ कुछ वर्क नहीं करते चले, उसको लिखते ना चले, तो क्या होगा, फिर इसको बनाने में बहुत तकलीफ होता है, फिर बार बार उस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। एक रमेश है, ठीक है, रमेश है, मान लेते हैं, चलो रमेश है।
तो रमेश है, रमेश को क्या बोला जा रहा है कि 130 पुस्तक पुस्तक खरीद रहा है और एक बुक का कीमत कितना है, 200 रुपए है। तो बुक खरीद रहा है 130 वो, और एक का कीमत 200 है। हमको सीपी तो पता चल ही जाएगा। सीपी जो होगा, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट कितना लगा। तो एक का दाम है 200, तो 130 का दाम कितना हो, 130 बटे 200 हो जाएगा। क्लियर है, बस इतना लिख लेते, ये सीपी होगी। आगे बोला गया है कि वो अब क्या करे, उस पुस्तक को बेच रहा है अलग अलग दामों पे। कुछ पुस्तक अलग दाम पे बेच रहा है, कुछ पुस्तक अलग दाम पे बेच रहा है। मेरा मकसद परसेंटेज निकालने के लिए, अगर परसेंटेज का बात किया है, गेन परसेंटेज निकालने के लिए, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, गेन बटे सीपी गुने क्या होता है 100 करते हैं। मतलब मेरा मकसद ये है कि हमको गेन पता करना है, न कि मेरा मकसद ये है कि एसपी पता करना है। एसपी से भी गेन निकलता है, सभी को पता है, सारे बच्चे जानते होंगे गेन जो निकलता है, जो लाभ निकलता है, एसपी माइनस क्या करते हैं, सीपी निकलता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते ही पहले वो क्या चाहेंगे कि वो चाहेंगे कि हम एसपी निकाल लो, क्या चाहेंगे कि एसपी निकाल लो। लेकिन यहां से ही उनका प्रॉब्लम शुरू होता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि जब तक आप ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, यहीं से आप फंसना शुरू कीजिएगा। हम यहाँ पे एसपी का बात ही नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे उसको समझाना चाहते हैं। हमको यहाँ पे सिर्फ गेन का बात करना है कि हमको गेन निकालना है, डायरेक्ट हम लोग गेन पर चलेंगे, एसपी का कोई जरूरत हमको नहीं है। देखिए वो क्या कर रहा है कि आधी जो पुस्तक है, ध्यान समझिएगा, आधी पुस्तक कितना में बेच रहा है, 300 में। मतलब डायरेक्ट आपको गेन देखना है, खरीदा कितना था 200 में, बेच कितना रहा है 300 में। मतलब एक पुस्तक पे कितना कमा रहा है, 100 रुपए। मतलब गेन कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, 100 का। क्लियर है। अब देखिए गेन, टोटल गेन निकालने के लिए आधी मतलब क्या है, 130 का आधा कितना, 65। 65 पर 65 पुस्तक पर उसको कितना 100 का लाभ हुआ है एक पर, तो 65 पर कितना हो जाएगा, 65 गुने 100 हो जाएगा। तो ये 65 वाला का लाभ निकल गया। अब बताया जा रहा है, बोला जा रहा है जो पुस्तक है ना, पांचवा भाग मतलब जितना पुस्तक है उसका 1/5, उसका पांचवा भाग कितना में बेचा जा रहा है, 350 में बेचा जा रहा है। ठीक है, उसके आगे वाला ही पढ़ लेते हैं। और शेष पुस्तक जो बच जाता है उसको क्या करता है, क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। मतलब जो सीपी है उसी पर बेच देता है। जब जितना में खरीदा उतना ही बेचेगा, तो उसको तो कोई लाभ नहीं होगा। तो उसमें हमको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ऑब्वियस है, तो कोई जरूरत हमको नहीं है। तब कोई जरूरत ही नहीं है, इस वाला भाग को हमको यूज ही नहीं करेंगे। हमको सिर्फ इसमें देखना है, 1/5 पहले निकाल लेते हैं। मतलब 130 का 1/5 यही हुआ ना, पांचवा भाग का मतलब यही होता है। ठीक, तो 5 से ये कटेगा, 5 गुना 10, 3 5 6, मतलब 26 पुस्तक जो है वो कितने में बेच रहा है, 350 में बेच रहा है। मतलब एक पर वहां पे फायदा कितने का हो रहा है उसको, 150 का। 350 में बेचेगा तो कितना का, 150 का। तो 26 पर कितना हो जाएगा, तो इसको भी जोड़ देते हैं, 26 गुने 150। ठीक, टोटल लाभ निकल के आ गया। बाकी पुस्तक पर तो कोई लाभ ही नहीं हो रहा, तो उसका हम लोग चर्चा नहीं करने वाले, इसलिए हमको सिर्फ लाभ चाहिए, और लाभ इस प्रकार से निकल के आ गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी अभी नहीं करेंगे, घबरा के कैलकुलेशन कीजिए, काट कुट कीजिए। वो क्या होता है कि आप यहाँ एक बार गुना करें, फिर वहां पे एक बार गुना कर ले, फिर इसको भाग करें, ये सब बेकार की चीजें है। पहले आपको ऐसे ही रखना है हर एक जगह। हमको परसेंटेज गेन चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, प्लस 26 गुने 150, अब बट्टे में सीपी होता है, सीपी कितना 130 गुने 200। अब उसको क्या करते हैं, गुने 100 परसेंटेज निकालने के लिए ये जो 200 से 2 जीरो कट जाएगा। जो बचा हुआ है, जो ये पार्ट बचा हुआ है, उसको अलग अलग करके लिख लेना है। प्लस में है ना, तो ऊपर में प्लस में अलग अलग करके लिख सकते हैं। 65 गुने 100 बटे में हो जाएगा 130 गुने 2, प्लस 26 गुने 150 बटे में हो जाएगा 130 गुने 2। अब देखो जो यहाँ से कट रहा है पहले काट दे, 0 से 0 हटा दे, ये 65, 13 बचे 65, ये कटेगा 5 मरतबे, ये कितना आ गया 5 बचे 25, यहाँ पे आ जाते हैं। 1 0 से 1 0 गया, 13 दूना के 26, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा 15, यहाँ पर 25 में 15 जोड़ेंगे कितना आ गया 40, तो ये क्या निकल के आ गया 40%। अब आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ पे आपको कितने कैलकुलेशन से क्या कर दिए, बचा दिए। अब आपको पता चल गया होगा कि आपको यहाँ से हमको कितने कैलकुलेशन से आपको बचा दिए। अगर कोई बच्चा यहाँ पे एसपी निकालना शुरू करता, वहां से ही आपको क्वेश्चन का ज्यादा लेंदी बन जाता,
और जब लेंदी बन जाता बच्चे बनने वाला क्वेश्चन भी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जब एग्जाम में उनको टाइम लगना शुरू हो जाता है तो 3-4 मिनट के बाद आता है दिमाग में, अरे ये तो क्वेश्चन हमको छोड़ देना चाहिए, तो नहीं समझ में आता, बच्चे ऐसे टिक करके निकल जाते हैं। तो आपको दिमाग को शांत रख के एग्जाम में जब भी बैठे तो बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचे, ना कि आराम से हड़बड़ी हड़बड़ी में आपको आंसर निकालने की जरूरत है। क्वेश्चन को पहले एक बार ध्यान से देख ले 2 से 3 सेकंड, और तब जाके अप्लाई करें अपना दिमाग के हम इस प्रकार क्वेश्चन किस प्रकार से ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं और कैसे टाइम को बचा सकते हैं। ये सब आइडिया तभी लगेगा जब आप इस चैनल से जुड़े रहेगा। कौन चैनल? स्प्लिट स्टडी चैनल से। तब जाके आपको मजा आने वाला है कि कैलकुलेशन को आप किस प्रकार से फास्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सब क्वेश्चन तो देखते ही आंसर बताने वाला है। इसमें एक साइन त्रिकोणमितीय फलन दे दिया है और ऑप्शन में दिख रहा है कोई भी त्रिकोणमितीय फलन नहीं है, मतलब ये कोई भी थीटा के लिए एक एग्जैक्ट मान मिलने वाला है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें थीटा का कोई एक एग्जैक्ट मान क्या करेंगे, रख देंगे। इसमें क्या करेंगे, कोई थीटा का एग्जैक्ट मान रख देंगे। और यहाँ पे एग्जैक्ट मान का बात करते हैं तो हम 45 रखते हैं। 90 और 0 रखने से और ज्यादा फायदा होता है, लेकिन 90 और 0 इसलिए नहीं रख रहे, इस पर 90 और 0 पर बहुत सारा फलन क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, जिसके कारण सॉल्व करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए 45 रखते हैं। कॉसेक 45 पर √2 माइनस साइन 45 1/√2 इंटू यहाँ पे सेक 45 √2 माइनस कॉस 45 1/√2 इंटू यहाँ पे ये 1 1 1 करके कितना हो जाएगा, जितना कम लिखो उतना अच्छा है। ये दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, √2 माइनस 1/√2 के द होल स्क्वायर, अब गुने में आएगा 2। अब इसको देखिए, ये फॉर्मूला बताया जाता है कि x माइनस 1/x के स्क्वायर रहे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का होता है 2 होता है। ये डायरेक्ट होता है, अगर याद है डायरेक्ट यूज करेंगे, या 2a भी लिखा जाता है तो एक साइड कट जाता है, यही बचता है। यहाँ से डायरेक्ट यूज करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1/2 के स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 2 बचेगा, अब पूरा के साथ गुना किसका है, 2 का। 2 से 2 कट गया, बचा गया 1/2 गुना 1/2 करके 1 आ गया। बस सिंपल है। और ये क्वेश्चन को देखते ही आप 1 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, 30 सेकेंड के अंदर आप बना सकते हैं। इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, जिनका प्रैक्टिस अच्छा होगा तो। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत जगह तो ऐसे फार्मूला ही दिख रहा है हमको। यहाँ पर m का मान निकालने का m प्लस, इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो बनाने लायक है नहीं, ऐसे तुरंत है। यहाँ पर सेक स्क्वायर है, छोड़ देते हैं। कोसेक स्क्वायर है, छोड़ देते हैं। ये पता है कि क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन स्क्वायर आ गया। और होता है कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर आ गया। और प्लस में 5, ये दोनों तरफ प्लस में 5 है, कट जाएगा। और देखिए मजे का बात यह है कि सेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सॉरी, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, सेक कॉस का हो जाएगा, कट जाएगा। और कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, साइन कॉस का हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ बचा कितना, 1। m का मान क्या निकल के आ गया, 1। तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ था, ये इसमें खास कुछ था भी नहीं, सब तुरंत निकल के आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है, एक त्रिभुज है, जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन दे तो साथ साथ डायग्राम बनाते चलना है, तभी जो क्वेश्चन तेजी से सॉल्व होगा। एक ABC एक त्रिभुज है, लिख दिए ABC एक त्रिभुज है। BC को बढ़ाया गया D बिंदु तक, BC को बढ़ा देते हैं D तक। क्लियर है? बढ़ाया गया यदि AC बराबर है, ये वाला एंगल, ये वाला भुजा इसके बराबर है BC के। कौन BAC दिया हुआ है, BAC दिया हुआ है, ये दिया सकता। जब भी ये 2 भुजा बराबर होता है तो इसके सामने ये वाला कौन दोनों बराबर होता है, तो ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। तो ACD ये है ना, हमको पता है कि आंतरिक त्रिभुज के 2 आंतरिक कोणों का योगफल के ये क्या होता है, बराबर होता है। मतलब 70 + 70 ये कितना, 140 हो जाएगा। माइनस करना है ABC, तो ABC कितना है, 70 है। 140 में 70 माइनस करेंगे कितना आएगा, 70 आएगा। ठीक है, ऐसे बताने वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल वाला आपको क्वेश्चन दिख रहा है। सबसे पहला काम आपको पहले ही बता दिए कि ऊपर का इंफॉर्मेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ बोला क्या है
2018 से 2023, पहले देख लेते हैं कहां से कहां दिया है। 2018 से 2023 तक दिया हुआ है, ठीक है। के दौरान बी और डी का औसत उत्पादन का अंतर ज्ञात करना है, मतलब बी का औसत निकालना है और डी का औसत निकालना है, और दोनों का क्या करना है, औसत निकाल के उसका अंतर ज्ञात करना है। देखिए अब यहाँ पर मजे का बात क्या है, बच्चे लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि ए का औसत, बी का औसत निकालेंगे, डी का औसत निकालेंगे और फिर दोनों का अंतर निकालेंगे, जिससे क्या होगा कि ये क्वेश्चन तो 5 मिनट से फन जाने वाला है बनाने में। अब उस बच्चे तो वही सोचेंगे ना, इस प्रकार क्वेश्चन तो वही करेंगे और क्या कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर बनाया जा सकता है। करना क्या है, पूरा कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे होना चाहिए। देखिए कैसे मजा आने वाला है और किस प्रकार से क्वेश्चन को कैसे आसान तरीका से बना सकते हैं, पूरी तरह से यहाँ पे समझना है। चलिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन औसत का अंतर जब भी बोले, जब दो चीजों का औसत का अंतर बोले तो दिमाग क्या लगाना है, पहले अंतर निकालना है बाद में औसत निकालना है। पहले क्या करना है, अंतर निकालना है, एक में से दूसरे को हटाना है और उसको जोड़कर क्या करना है, औसत निकालना है। हमको बात किया जा रहा है बी और डी का, तो बी वाला कौन है, तो इसको एक बार टिक कर लेते हैं, ये है बी वाला और ये है डी वाला। ध्यान में रखना है कहीं पर गलती ना हो। बस एक चीज ध्यान में थोड़ा सा बात को रख ले, क्या रख ले, देख ले किसमें ज्यादा अधिक मान दिया है, किसमें, हमको डी में अधिक दिख रहा है और बी में कम दिख रहा है, तो ट्राई करे क्या करना है, डी में से बी को घटाने का। तो यहाँ देखिए 35 में से 23 घट जाएगा, तो 35 में से 23 घटेगा 12, 37 में से 37 घटेगा 0, 42 में से 28 घटेगा 12, 32 में से 32 घटेगा क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। और यहाँ बात करते हैं 36 में से 34 घटेगा 2 और 28 में से 26 घटेगा 2। अब देखिए कितना आसान है, 12 + 12 24 और 2 26, 26 2 28, 28 वन टोटल योगफल कब है 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 4 2 6, मतलब क्या करना है 28 आ गया, 28 में 6 से क्या कर देना है, भाग कर देना है, और ये जो आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, कुछ बोला है क्या, कुछ अनुपात हो, एक बार देख लेते हैं। बी और डी का बात किया जा रहा था, यहाँ से घटेगा 12 0, यहाँ से घटेगा 42, अच्छे यहाँ गलती कर रहे हैं, यहाँ पे 14 बचेगा, ठीक है 14, हाँ ठीक है, और बाकी सब चीज रहे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 बटे कितना 6, 30 5 6 30, 5 बार में कटेगा तो क्या आ गया 5 लाख आंसर निकल के आ गया। सच में मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, और इस प्रकार का क्वेश्चन इसी तरीका से बनाना है, न कि इसको पूरा बी को जोड़ेंगे फिर औसत निकालेंगे, फिर डी को जोड़ेंगे औसत निकालेंगे, और उससे उस प्रकार से बनाइएगा तो 5 मिनट से अधिक क्वेश्चन में ये टाइम ले लेगा। तो ये तरीका अपनाना है एग्जाम में। आपको यहाँ से अब लग गया होगा कि जब ये तरीका अपनाइएगा तो 1 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लोगों के पास शेयर कर, जो भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करे सभी के पास शेयर कर देना है कि इसका लुत्फ उठा सके और अपना कैलकुलेशन को फास्ट कर सके। ये चैनल खुला ही है कि मैथ का आप स्ट्रॉन्ग बना ले और आपको हर एक जगह देखने को मिले कि कैलकुलेशन आपका इतना फास्ट हो जाए कि फिर आप कंपटीशन में पीछे नहीं रहिएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद आज का वो लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पे दिया हुआ है, अब देखिए ये भी मजेदार क्वेश्चन है, देखकर तो लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन को बनाने में आधी आने वाला है। बोला निम्नलिखित में से कौन सा जो फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन। अब देखो देखकर तो लग रहा है नीचे का एलसीएम निकाल के भी नहीं बना सकते। एक तरीका होता है, बच्चे क्या कहते हैं नीचे का एलसीएम लेके नीचे वाला का सेम कर लेते हैं और उसके बाद ऊपर वाला का तुलना कर लेते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ पर सेम एलसीएम निकालने में तो आधी आ जाएगा, एलसीएम निकाल कर तो बराबर कर नहीं सकते। तो और तरीका क्या है, तो देखो तरीका ये होगा कि ये जो ऊपर और नीचे है ना, इसका अंतर पे ध्यान देना है, इसके अंतर पे, इसके लगभग अनुपात पे ध्यान देना है कि कितना लगभग आने वाले। देखिए ये 3 है और ये 7 है, तो अगर अनुपात में अंतर देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 3 गुना के 6, ये कितना 2 गुना से अधिक है, 2 से अधिक, 2 से मतलब 2 दशमलव कुछ आएगा, यही ना, और ये तो बहुत ज्यादा आएगा, ये क्या आएगा बहुत ज्यादा आएगा, तो ये 7 7 49 मतलब 7 दशमलव कुछ आने वाला है। और इसका देखेंगे तो ये 2 गुना से कम है, मतलब 1.9 आने वाला है, और ये देखेंगे तो लगभग 2 गुना से ज्यादा है, मतलब 2.8 या 7 आने वाला है।
यही लगभग अंदाजा लगा ला है, ठीक है। यहाँ पे 29 दिया कितना होता है, 29 दिया अगर देखेंगे तो 80-90 के आसपास हो जाता है, 3 कम होगा तो लगभग ये 3 के करीब है। और ये 42 गुना के 41 गुना के 82 होगा, जो कि मतलब 2 से थोड़ा क्या है, कम है। अब देखो जिसमें सबसे कम दिख रहा है उसी का मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ये कितना दिख रहा है, 1.9 दिख रहा है, बाकी तो सब अधिक अधिक है, मतलब इसका मान सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा अगर इसका हम बात करेंगे इस वाले फ्रैक्शन का। तो जिसमें सबसे लगभग, फिर से एक बात ध्यान सुनिए, ये 3 दुना के मतलब 2 दशमलव कुछ आएगा, 2.1 मान लेते हैं। ये 749, उसके बाद दूसरा आएगा तो 7.2 मान लेते हैं। और ये 42 मतलब 2 से गुना करते हैं तो ये अधिक हो जाएगा, मतलब 2 से थोड़ा कम आएगा तो 1.9 मान लीजिए। यहाँ पर 2 से अधिक आ रहा है और साथ साथ ये 3 के करीब आ रहा है, इसलिए 2.8 मान लिए। जिसका मान सबसे कम दिख रहा है फ्रैक्शन में, उसी का मान यहाँ पे क्या होगा, सबसे अधिक होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैथ लेकर ही आया गया है कि आपका कैलकुलेशन पूरी तरह से फास्ट कर देना है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा कुछ दिनों के बाद, आप चैनल से सिर्फ जुड़े रहे और कुछ दिनों के बाद आपको दिखेगा कि मैथ में कैलकुलेशन आपका फास्ट हो चुका है। तो चलिए आज का सेशन हम इसी के साथ समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।